दोस्तों, दुनिया में कई सारे देश हैं और हर देश की अपनी एक अलग पहचान है और ये पहचान उन्हें मिलती है उस देश के नियम और वहाँ कल्चर से। जैसे कि आप भारत को ही देख लीजिए, जहाँ सभी धर्मों के लोगों को एक समान माना जाता है, पर यहाँ की सरकार के नियमों के अनुसार स्त्रियों और पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ आजादी जैसे शब्द को ही देश का अपमान माना जाता है। वहाँ स्त्रियों को किसी प्रकार की भी आजादी नहीं मिलती। ऐसा ही एक देश है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। यहाँ के नियम इतने ज्यादा सख्त हैं कि आप इसे जानने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये नियम कौन से हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत जैसे कई देशों में जहां बाल विवाह पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, वहीं सऊदी अरेबिया देश में इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आज भी बाल विवाह काफी ज्यादा होता है और यहाँ के लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि इस देश में एक छोटी बच्ची की शादी लगभग 30-32 साल के आदमियों के साथ भी की जाती है। हालांकि वहीं अगर किसी बालिग लड़की की भी शादी हो रही होती है तो उस लड़की को ये पता नहीं होता कि उसका पति कौन है। साथ ही सऊदी अरेबिया देश में दूल्हा दुल्हन अपने वेडिंग टाइम में भी एक दूसरे को देख नहीं सकते। सऊदी अरब में शादियों का खर्चा हमेशा ही लड़की वालों को उठाना पड़ता है। साथ ही इस देश में एक इंसान कई बार शादियां कर सकता है, लेकिन यहाँ की महिलाओं को एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती। और हम आपको ये भी बता दें कि इस देश में किसी महिला को अगर तलाक भी लेना होता है तो वो आसानी से उसे नहीं मिलता। उसे तलाक लेने के लिए कम से कम 6 मर्दों की गवाही और लड़कों वालों को उल्टा दहेज देना पड़ता है। लेकिन हम बाकी अन्य देशों की बात करें तो बाकी सारे देश अपने यहाँ की शादियों पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाते। साथ ही दूल्हा और दुल्हन जब चाहे एक दूसरे को देख सकते हैं। शादी के अलग अलग तौर तरीके हैं अलग अलग देशों में, लेकिन पता नहीं सऊदी अरेबिया में ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं। अब दोस्तों, सऊदी अरब कितना भी अमीर देश हो, लेकिन आज भी वहाँ के परिवार एक साथ जमीन पर बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं और ये लोग ऐसा किसी के दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करते हैं। साथ ही सऊदी अरब में जूतों या अपने तलवों को दिखाना दूसरे व्यक्तियों की बेइज्जती मानी जाती है। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हैं तो आप वहां जाने से पहले राइट हैंड से काम करना सीख लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश में लेफ्ट हाथ से हाथ मिलाने पे वो उसको इंसल्ट मानते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हाथ को अनक्लीन मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास हो रहा है। साथ ही आज हर एक इंसान के हाथ में कैमरा और मोबाइल फोन है। यहाँ तक कि सेल्फी लेना और फोटो खींचना एक फैशन भी बनता जा रहा है। वहीं सऊदी अरेबिया जैसे देश में पब्लिक प्लेसेस, बिल्डिंग्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ साथ मक्का मदीना के पास फोटो खींचना पूरी तरह से बैंड है। और अगर किसी ने भी गलती से भी इन जगहों पे फोटो खींची तो उस इंसान को 1 साल की सजा हो सकती है। साथ ही उस व्यक्ति को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों, हम आपको सऊदी अरब के मील्स के बारे में बताते हैं। वहाँ के लोगों को कार स्टंट्स करना काफी ज्यादा पसंद है और यहाँ के लोगों का फेवरेट कार स्टंट साइड मून स्टीन है। इस स्टंट में ड्राइवर अपनी कार को 2 पहियों पे चलाता है और दूसरा इंसान गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। और हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि सऊदी अरब देश में सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाके हैं। जहाँ पे रेगिस्तान हो वहाँ पे रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट को कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रेगिस्तान के ऊँटों की बात करें तो सऊदी अरेबिया में ऊँटों का व्यापार काफी ज्यादा किया जाता है और यहाँ पर ऊँटों को काफी महंगे दामों पर खरीदा और बेचा जाता है। अगर हम कहें तो यहाँ पर एक दिन में लगभग 100 ऊँटों को बेचा जाता है। दोस्तों, जहाँ 14 फरवरी को सारे देश वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, उस दिन सऊदी अरेबिया में तो रेड रोजेस और हार्ट शेप्ड गिफ्ट्स को बेचने पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर महिलाएं ज्यादातर काले लिबास में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आजकल धीरे धीरे फैशन का माहौल बनता जा रहा है। पर फिर भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन लड़कियां लाल ड्रेसेस या शूज और रेड कलर के सनग्लासेस भी नहीं पहन सकती। आपको बता दें कि इस दिन काफी सारे देशों के अंदर लड़के रेड रोज देकर लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के व्यक्तियों को ये प्यार का इजहार करने का कोई और तरीका निकालना होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक औरत ही किसी दूसरी औरत को फ्लावर दे सकती है। क्योंकि भाई जिस देश में लड़का लड़की एक जगह बैठ नहीं सकते, वहाँ फूल देना और प्रपोज करना तो दूर की बात है। दोस्तों, आपने अपने स्कूल के समय में मांग और पूर्ति का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, इसलिए हम आपको बता दें कि सऊदी अरब देश में तेल से ज्यादा साफ पानी की मांग है। और अगर हम बाकी देशों की बात करें तो वहाँ पर तेल की मांग ज्यादा है और साफ पानी की मांग कम है। हम आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में साफ पानी को इतना अमूल्य इसलिए माना जाता है क्योंकि सऊदी अरेबिया 95% रेगिस्तान है, जिसके कारण यहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है। और हमने पहले ही बताया था कि जिन चीजों की पूर्ति कम हो जहाँ पे, वहाँ उन चीजों की मांग ज्यादा होती है। ऐसा ही कुछ सऊदी अरब देश में भी है। यहाँ पर तेल की मात्रा काफी ज्यादा है और साफ पानी न के बराबर, इसलिए इस देश में साफ पानी को काफी अमूल्य माना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि सऊदी अरेबिया में किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। सऊदी अरेबिया का राजा ही अपने पूरे देश पे अपना हुकूमत करता है। और हम आपको बता दें कि यहाँ के राजा का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है। यही इंसान पूरे सऊदी अरेबिया को अपने नियम और कायदे कानून के हिसाब से चलाते हैं। इस देश के सारे मक्के और मदीनों में इनका ही राज चलता है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सऊदी अरब में सिर्फ वही नागरिक रह सकते हैं जिन्हें सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त हो।
यहाँ पर किसी बाहरी मुल्क के लोगों के आने पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। अब सऊदी अरब की बहुत सारी नकारात्मक चीजों की बात कर ली है, तो एक सकारात्मक चीज की भी बात कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि 2013 के बाद 20% शूरा काउंसिल मेंबर्स के अंदर महिलाएं भी अब भाग ले सकती हैं, और तो और 52% स्टूडेंट बैचलर की पढ़ाई अब वुमेन भी कर सकती हैं। और यहाँ की वुमेन के लिए एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल तक। चलिए, सब देखने के बाद मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही है कि सऊदी अरब देश में फर्स्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग टावर जो है उसे सऊदी अरब में ही बनाया जा रहा है। ये बुर्ज खलीफा के 50 फ्लोर को भी पीछे छोड़ देगा। ये बताया जाता है कि द जेडा टावर को 2020 में खोल दिया जाएगा, और ये सारी बातें सऊदी अरेबिया देश को काफी अलग और अनोखा बनाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की 5% जनसंख्या 60 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स की है, और 50% जनसंख्या 20 से 4 साल तक के लोगों की। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ की जनसंख्या में युवा लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा है, और इस देश में नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। दोस्तों, अब तक आपने सऊदी अरब के बाल विवाह और उनके वेडिंग के तरीकों को देखा है, लेकिन अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उसे देखने और सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। क्योंकि जरा आप सोचिए कि अगर हर लड़की को कोई काम करने से पहले किसी मेल गार्जियन से परमिशन लेनी पड़े तो कैसा लगेगा। जी दोस्तों, हमें पता है कि काफी ज्यादा खराब लगेगा। तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में महिलाओं के ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे कि वो जब बाहर निकलेंगी तो काले नकाब में ही बाहर जाएंगी, और वहाँ की महिलाओं की सिर्फ आंखें और हाथ ही दिखनी चाहिए। साथ ही यहाँ की औरतों को मॉल के अंदर कपड़े पहनकर चेक करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब देश में औरतें बिना किसी मेल से पूछे कार भी नहीं चला सकती। हालांकि इस पाबंदी को हाल ही में हटा दिया गया है। वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बात है ये। और हम आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब देश में जहां मेल चाहे वहां पर अपना चेकअप और इलाज काफी आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन ये छूट महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की हर एक महिला को अपना चेकअप या इलाज कराने के लिए मेल गार्जियन या हस्बैंड का रिटर्न सिग्नेचर कराना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यहाँ के अस्पतालों के अंदर महिलाओं का इलाज करने से मना कर दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की अपनी ही एक रॉयल फैमिली है जिसे हाउस ऑफ शोद कहते हैं। इस फैमिली में 1000 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि पूरे 15,000 सदस्य हैं। ये वाकई में काफी ज्यादा अविश्वसनीय बात लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से सच है। अब जब आपको पता ही है कि यहाँ पे एक इंसान कई बार शादियां कर सकता है, तो आपको ये सब देखकर हैरान नहीं होना चाहिए। सऊदी अरेबिया की इस रॉयल फैमिली का खर्चा लगभग $13 ट्रिलियन है, और ये सारा खर्चा इंग्लैंड की रॉयल फैमिली से आसानी से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब के नेशनल ड्रग कमेटी ने तो डेब मूव को भी नहीं छोड़ा। इनके अनुसार डेब मूव को काफी ज्यादा खराब माना जाता है, और यहाँ की सरकार अपने यहाँ के युवाओं को इस डेब मूव से दूर रखना चाहती है, इसलिए यहाँ पर डेब मूव को करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि एक बार सऊदी के एक सिंगर ने गलती से डेब मूव कर लिया, पर उनको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, आपने इस देश के कल्चर को काफी अच्छे से जान लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।